तो अगला अपना जो टॉपिक है वो क्या है, ऑसिलेटोरिया में रिप्रोडक्शन, क्योंकि मूवमेंट तो अपन ने पढ़ लिया था, है ना, मोशन पूरा कंप्लीट हो गया था। कौन कौन से मोशन होते हैं, ग्लाइडिंग, रिवॉल्यूशन और ऑसिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हो रहा है इसीलिए उसको ऑसिलेटोरिया बोलते हैं। तो जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन, है ना। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन जो है वो कैसे होगा, सेक्सुअल, असेक्सुअल या फिर कैसे होगा, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, असेक्सुअल या वेजिटेटिव, है ना। लेकिन ऑसिलेटोरिया की बात करें तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं मिल पाता और सेक्सुअल भी नहीं मिल पाता। यहाँ पे ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी दो तरीके हैं, एक तो होगा हॉर्मोगोनिया का फॉर्मेशन और अगला क्या होगा इसमें, फ्रेगमेंटेशन। जब जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो आपको पता होगा, फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाना, है ना। किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से या एक्सीडेंटली कभी उसका ट्राइकोन ब्रेक डाउन कर गया, ब्रेक हो गया, तो ये जहां से टूटेगा, मान लो ये ऐसे टूट गया इधर ऐसे, इस तरीके से, तो अब ये जो हिस्सा है ये नया बना लेगा, ये जो हिस्सा था ये अपना नया बना लेगा, पार्ट आगे कर देगा, और ये वाला जो हिस्सा था ये भी क्या करेगा, नहीं बना लेगा। आप लोग एक बात बताओ, सेल डिवीजन कैसा होगा, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, हाँ ट्रांसवर्स होगा ना भाई, ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, क्योंकि वो अनब्रांच्ड ट्राइकोम है, उसका ब्रांचिंग तो है नहीं उसमें। ब्रांचिंग होती तो अपन सोच भी लेते कि शायद लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, लेकिन इसमें कौन सा सेल डिवीजन मिलता है, ओनली ट्रांसवर्स, ठीक है। आगे लिखिए, ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, only vegetative reproduction occurs in oscillatory। थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना आरती, only vegetative reproduction occurs in oscillatory, ठीक है, ना सेक्सुअल है ना asexual। तो मेथड्स लिखो, पहला लिखो फ्रेगमेंटेशन, पहला लिखो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी, INJUARY, due to mechanical, MECHANICAL, due to mechanical injury or accident, trichome, trichome breaks into small parts or fragments. After transverse cell division, या with the help of, एक ही बात, with the help of transverse cell division, each segment, segment कहो या fragment कहो एक ही बात है, each
segment forms new trigome of oscillatoria. Huh? Forms new trigome of oscillatoria. अब देखो भाई, ये है, ठीक है, ये ऑसिलेटोरिया के फाइबर को ये क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। कोई ऐसा है जिसे नहीं पता कि ट्राइकोम क्या होता है? ट्राइकोम क्या होता है? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ थैलस इज कॉल्ड ट्राइकोम। ट्राइकोम। पहले ही ये वाली है, सी एच आता। हाँ। अब घर जाके एक एक जगह ठीक कर देना, ठीक है, अभी के लिए समझ लो। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारी सेल्स है ना, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका जो, देखो इसका रीजन क्या होता है, ये चारों तरफ क्या करता है, म्यूसिलेज रिलीज करता है। कुछ सेल्स पर्टिकुलर सिचुएशन में डेड हो जाती है। सेल के डेड होने का मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म ड्राई हो गया। अगर प्रोटोप्लाज्म ड्राई हो जाएगा तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो बिल्कुल ड्राई हो गया, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया म्यूसिलेज। ध्यान से समझना, कुछ सेल बीच की कोई भी ऐसी सेल जो क्या हो गई, डेड हो गई। डेड होने का मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म ड्राई हो गया, और प्रोटोप्लाज्म ड्राई होने के बाद उसमें म्यूसिलेज में कन्वर्जन हो गया। वो कहाँ जाएगा भाई, देखो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मॉलिक्यूल्स बदलते हैं, और तो कुछ होने से रहा उसका, तो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। जब बदल जाएगा, म्यूसिलेज बन जाएगा, तो ये हार्ड हो जाएगा। और डेड तो डेड होती है, जो लाइव सेल्स है ना दोनों साइड की, वो उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, एक ऊपर से नीचे। जब ऐसे प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये बाय कॉनकेव कंडीशन बन गई। बोलो बनी या नहीं बनी? तो ऐसे बाय कॉनकेव डेड स्ट्रक्चर जो होती है उसे बोलते हैं नेक्रीडिया। क्या बोलते हैं? नेक्रीडिया। ऐसे बहुत सारे नेक्रीडिया बन जाते हैं। ये एक नेक्रीडिया बन गया। जब नेक्रीडिया बनते हैं ना, जब नेक्रीडिया बनते हैं तो दो नेक्रीडिया के बीच में जो लाइव सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उन्हें हॉर्मोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये हॉर्मोगोनिया फिर अलग हो जाएगी, ये सब अलग हो जाएंगे, टूट जाएगा नहीं, तो ये तो अलग बन गया, और दूसरा वाला ये अलग बन गया, और यही क्या है, हॉर्मोगोनिया। ये फिर अपना फर्दर पूरा प्रोसेस बना लेंगे, ये कंप्लीट बना लेंगे अपने आप को। समझ आ रही है बात? ये यहाँ, ये यहाँ, ऐसे। और ये भी क्या करेगा, ये ऐसे है ना, तो ये अपना आगे ग्रोथ कर ले। बात समझ आई? देखो टर्म्स याद रखनी है आपको, कि क्या हुआ, पूरे थैलस की कुछ सेल्स ड्राई हो गई है ना, उनका प्रोटोप्लाज्म ड्राई हो गया, वो डेड हो गई। डेड होने के बाद उनका प्रोटोप्लाज्म म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो गया। म्यूसिलेज वाली उस डेड ड्राई सेल्स को क्या बोलते हैं, नेक्रीडिया। वो नेक्रीडिया बाद में ट्राइकोम को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, फ्रेगमेंट बना देगी। तो दो नेक्रीडिया के बीच में जो ये पोजीशन आई है, जो कंडीशन बनी, उसे क्या बोलेंगे, हॉर्मोगोनिया। वो हॉर्मोगोनिया आगे जर्मिनेट होकर के, जर्मिनेट का मतलब खाना पानी ले लेगी एटमॉस्फेयर से, और नया ट्राइकोम बना उग जाएगी। बात समझ आई? हाँ, तो ये लिखो। ठीक है, डायग्राम बनाओ पहले।
डायग्राम नहीं बना रहे हो तुम लोग? स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना, वो बाइकॉनकेव ही लगना चाहिए नेक्रीडिया। जैसे उसमें हाफ सर्कल कंडीशन आ रही है वैसे ही हाफ सर्कुलर कंडीशन आ रही है। लेबलिंग जरूरी है, नेक्रीडिया, हॉर्मोगोनिया। बना लिया? दिखा, डायग्राम कैसा बनाया, सुंदर बनाया? ठीक है। ये हॉर्मोगोनिया में सेगमेंट क्यों नहीं बनाए? हॉर्मोगोनिया एक सिंगल सेल जैसी नहीं लगनी चाहिए, उसमें सेगमेंट, तभी तो कह रही हूँ। हाँ, सोच समझ के बनाओ, ये नहीं कि कह दिया तो बना के रख दिया। हाँ, अच्छा बने तो सही, खराब बने तो सही, ऐसे गलती मत करो। पूरे फ्रेगमेंट बनाओ, बायो में तो डायग्राम का ही ज्यादा वो है। हम्म। लिखो, बाय हॉर्मोगोनिया, हेडिंग डालो बाय हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया, बाय हॉर्मोगोनिया लिखा। आगे लिखो, इन फेवरेबल कंडीशंस, इन अच्छी कंडीशंस में है ना, इन फेवरेबल, अनफेवरेबल मत लिख देना, इन, उसके बाद लिखो फेवरेबल, इन फेवरेबल कंडीशंस some cells of trichome died and their protoplasm, हाँ मर जाती, and their protoplasm converts into, and their THER, and their protoplasm converts into mucilage. MU mucilage दिख ली इसका, लिख पहले ही, हाँ हाँ CILAG converts into mucilage. These dead mucilage filled cells, these dead mucilage filled cells are called, हाँ filled भरी हुई, are called necridia.
नियर बाय या नियरिंग लिख लो, कोई नहीं, नियरिंग लिविंग सेल्स ऑफ ट्राइकोम, नियरिंग लिविंग सेल्स ऑफ ट्राइकोम create pressure on Nectridia. So it becomes biconcave disc-like structure. Disc, हाँ डिस्क से भी तार वाला है। डिस्क मतलब क्या होता है? प्लेट लाइक, डिस्क लाइक, डिस्क DISC सॉरी DISC, disc like structure which acts as separation plate. When necridial cells lost turgidity, TURGIT, टर्जिडिटी मतलब फूलना, कोई फूला हुआ होता है तो उसे टर्जिड कहते हैं, कोई सेल फूली हुई है तो टर्जिड। हार्ड, हार्ड तो टाइट हो जाना है, टर्जिड का मतलब हो जाएगा फ्लैसिड और टर्जिड, दो वर्ड आएंगे। टर्जिडिटी पढ़ोगे ना तो कब हार्ड आपने उसमें पढ़ा होगा इम्बिबिशन में, हाँ तो जब उसमें पानी ज्यादा भर जाएगा तो वो फूल के टाइट हो जाएगा, ये है टर्जिडिटी, ठीक है। हाँ ठीक, आगे लिखो। व्हेन क्या लिखा? नेक्रिडियल सेल्स लॉस्ट टर्जिडिटी, दे ब्रेक trichomes, they break trichome at many points. These new form fragments, trichome, these new form, 10 लिखो, these से ज्यादा बेटर रहेगा, लिखो 10 न्यू फॉर्म या न्यूली फॉर्म्ड लिख लो, 10 न्यूली फॉर्म live trichome segments are called hormogonia. Hormogonia. Due to continued division, they form, each hormogonia forms new trichome. Due to continue, क्या हो गया बेटा? अच्छा लिख रहा है भाई, क्या लिखा? ड्यू टू कंटिन्यू सेल डिवीजन नहीं बोला, ड्यू टू कंटिन्यू सेल डिवीजन hormogonia form new trichome. न्यू ट्राइकोम, ठीक है। अब इसमें एक बार इसकी रीडिंग लगाओ, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं अगला स्टार्ट कर रही हूँ, नो स्टॉप। ठीक है, कहाँ मिलता है, कैसा दिखता है ना, कौन कौन से पिगमेंट्स है, कौन कौन सा रिजर्विंग फूड है, कौन सी क्लास में इंक्लूडेड है, जल्दी से बस पन्ने देखने हैं, पढ़ने नहीं बैठ जाना है, नहीं पूरी क्लास इसी में हो जाएगी।
हाँ वेरी गुड। तो इसमें से क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो बनेंगे आपके टाइप्स ऑफ थैलस एंड मोमेंट इन ऑसिलेटोरिया और हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्मोगोनिया फॉर्मेशन, क्योंकि ये तो सबको याद हो जाता है कि ऑसिलेटोरिया को ऑसिलेशन कर रहा है इसलिए उसे नाम दे दिया। अब ऑसिलेशन सब समझते हैं, घड़ी के पेंडुलम की तरह काम करते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। इश्यू कहाँ है? इसके टिश्यू में। और टिश्यू होता है इसमें? नहीं, सिंगल सेल है ना, वो सेल्स भी अरेंज हो गई बस। सिंगल सिंगल सेल है लेकिन वो अरेंज हो गई तो उन्होंने एक फाइबर बना दिया। ठीक है। हाँ, और उस फाइबर को क्या कहते हैं? फिलामेंट को या फाइबर को क्या कहते हैं? ट्राइकोट। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यही है कि हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। तो आगे हेडिंग डालो। कोई डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो कल पूछ लेना। ठीक है। एकदम देख के समझ आ जाएगा तुम्हें कि हार्मोनिया क्या है ना। बशर्ते कि आज जाके रीडिंग लगा लें। तो हेडिंग डालो नॉस्टॉक, NOSTOC। नॉस्टॉक कौन सी फैमिली में आएगा? नॉस्टोगेसी। हाँ, TOC। अभी बोला था मैंने। कुछ बुक्स में कई बार के भी लिखा मिल जाता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं उसका? किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। अब यहाँ स्पीशीज इसलिए नहीं लिखते, फिर बहुत सारी स्पीशीज है। ठीक है। फंक्टिफॉर्मा, लैंकिया, बहुत सारे। तो किंगडम कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रो प्रोकैरियोट। ठीक है। डिवीजन हो जाएगा साइनोफाइटा। क्या हो गया? साइनोफाइटा। और क्लास कौन सी हो जाएगी? साइनोफाइसी का कोई एक करेक्टर बता सकता है तुम में से, जो एकदम पहचान में आ जाए कि हाँ ये। हम्म चलो पिगमेंट्स बता। ये ऑर्डर इधर आना था। नॉस्टोकेल्स ऑर्डर हो गया। नॉस्टोकेल्स और जीनस हो गया इसका। कौन सा जीनस हो गया? हेडिंग डालो अकरेंस।
कहाँ मिलेगा? नॉन सॉल्टी फ्रेश वाटर, इन नॉन सॉल्टी फ्रेश वाटर, बस बस बस, इन नॉन सॉल्टी फ्रेश वाटर एंड लैंड, जमीन पे कम मिलता है लेकिन मिल जाता है। वेट रॉक्स, नम दीवारों पे, चट्टानों पे, वेट रॉक्स या मॉइस्ट रॉक। इन पैडी फील्ड्स, इन पैडी, PADD, पैडी मतलब धान, है ना? हाँ, राइस जब अपने कवर के अंदर होता है तो उसे पैडी, धान बोलते हैं। इन पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड को क्या चाहिए होता है? पानी और नाइट्रोजन, और ये क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि नॉस्ट्रक के पास एक स्पेशल सेल होती है और उस सेल को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट थिक सेल वॉल वाली एक ऐसी सेल होती है जो नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में है ना नेचर में, वो उसको क्या कर देगी? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रेट या नाइट्राइट बना देगी, NO2 बनाए या NO3 बनाए। तो जब नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में थी तो भाग रही थी, किसी काम की नहीं थी, लेकिन अभी वो किस में आ गई? नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में आ गई, तो वो भागेगी नहीं, उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अब उसको प्लांट जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करने के बाद उसे अपने अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनमें कहीं ना कहीं सिंथेसिस में यूज करेगा। जनरली वो लेता है अमाइनो एसिड सिंथेसिस में। जब अमाइनो एसिड की जो चेन होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन। समझ आ गई बात? हाँ, दाल चावल है ना, ये गेहूं वगैरह, ये सारी चीजें इसीलिए खानी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो फैमिली होती है ना इसकी, मतलब क्या है, सिंगल सेल कैपेबल है, लेकिन बहुत सारी सेल मिलके क्या बना देती है? ट्राइकोम। और ट्राइकोम बनाने के बाद उन सारे ट्राइकोम्स के चारों तरफ, ध्यान देना, ऑसिलेटोरियम में तो एक ट्राइकोम के ऊपर ही था म्यूसिलेज, यहाँ पे क्या है? ट्राइकोम बहुत सारे, एक सेल है उसने ऐसे कई सारे सेल्स कलेक्ट कर लिए अपने आसपास। एक और बन गया ऐसे ही इसमें, कोई जरूरी नहीं एक बड़ा बने बाकी छोटा बने, ठीक है, कैसे भी बने, लेकिन एक से दो लेयर नहीं बनेंगे। समझ आई बात? जब ऐसे बहुत बड़ा ट्राइकोम बन गया, सारे ट्राइकोम्स के चारों तरफ एक म्यूसिलेज की लेयर आ जाएगी, और म्यूसिलेज की लेयर आने के बाद इसका जो थैलस है दिखाई कैसा देगा? वो ऑलिव ग्रीन, ब्लू ग्रीन बॉल जैसा। जब न्यू बॉर्न है तो बॉल दिखेगी राउंड शेप, लेकिन जब ओल्ड हो जाता है तो फिर वो स्ट्रक्चर चेंज कर। ठीक है, खास बात क्या है? कोई सेल ऐसी भी होगी जिसके अंदर स्पेशल थिकनिंग होगी, और ऐसी स्पेशल थिकनिंग वाली सेल को ही हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसिस्ट। ठीक है, ये बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ। ये क्या है इसकी? या तो ब्लू ग्रीन होगी या फिर ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कॉलोनी होगी। ये ये म्यूसिलेज शीथ, शीथ मतलब होता है कवर, और ये हो गया वेजिटेटिव सेल्स, या इसको कह देते हैं, है ना, वेजिटेटिव सेल्स हो गई। और बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बना देंगे? ट्राइकोम। और ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है सब में हो, ठीक है, इसको बोलते हैं हेड्रोसिस।
कोई जरूरी नहीं है एन बनाया एन बनाओ ए बनाओ सी बनाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, कहने का मतलब यह है अनब्रांच्ड लॉन्ग आपको ट्राइकोम बनाना है। ठीक है, बाकी का कल